नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में कितनी एंटी इनकम्बेंसी है यानी कि विरोधी लहर है, इसका खुलासा हो चुका है। एक सर्वे आया है जिसने नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि एनडीए के बड़े नेताओं के भी होश उड़ा कर रख दिए हैं। इस सर्वे में साफ पता चल रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है। सर्वे में क्या कुछ बताया गया है और ये सर्वे किस आधार पर हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी का परसेंटेज क्या है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। पहले आपको सर्वे बता देते हैं कि सर्वे किस तरीके से किया गया है। वोट वाइब का एक सर्वे आया है। ये सर्वे कई सारे सवालों के जवाब के आधार पर लिए गए हैं जो कि बिहार में चुनाव से पहले पूछे गए। सवाल क्या है एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल जो रिपोर्ट साझा की गई है, रिपोर्ट में सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रति आपका रुझान किस तरह से है। इसमें जो एंटी इनकम्बेंसी की लहर है उसका परसेंटेज 48.5% है, वहीं निष्पक्ष लोग 25.5% है। इसके अलावा जो प्रो इनकम्बेंसी है यानी कि सत्ता पक्ष का समर्थन करने वाली, वो 18.3% ही है सिर्फ। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं 10% के आसपास जो ये कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं समझते या फिर वो इस पे कुछ कह नहीं सकते। ये तो हो गई सर्वे की बात। अब इसमें आपको ये भी बता देते हैं कि कौन से एज ग्रुप है, इसके अलावा कौन सा वो लिंग है यानी कि जो फीमेल और मेल का जेंडर है, जेंडर के हिसाब से कौन सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी हम आपको बता देते हैं। इसको लेकर भी बाकायदा रिपोर्ट साझा की गई है। अगर एज की बात करें तो एज में 18 से लेकर 34 साल के लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी के सपोर्ट में है यानी कि विरोधी लहर को समर्थन देते हैं। सीधी सी बात है कि अगर वो नीतीश कुमार के खिलाफ में हैं, इसका मतलब है कि वो तेजस्वी के सपोर्ट में आ गए होंगे, जिस वजह से ही अब ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि ये सर्वे एक बहुत बड़ा खुलासा है नीतीश कुमार की सरकार को लेकर। इसमें और भी सवाल है, कई मुद्दे भी हैं, इन पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि अगर जेंडर की बात करें तो पुरुष और महिला दोनों का परसेंटेज एक तरीके से, क्योंकि अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को माना जाता था कि उन्होंने महिलाओं को लेकर ऐसे काम किए हैं कि महिलाएं उनकी तरफ ज्यादा झुकाव रखती हैं, और क्योंकि शराबबंदी जैसी चीजें हैं जिस वजह से महिलाओं ने उनका काफी सपोर्ट किया था। लेकिन इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी को लेकर रिपोर्ट सामने आई है उसमें अगर 49% पुरुष ने शामिल हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो महिलाओं का परसेंटेज है वो भी 48% है, यानी कि दोनों ही जेंडर बराबरी से नीतीश का विरोध कर रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इनमें प्रो इनकम्बेंसी का क्या आधार है और दूसरी तरफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका क्या आधार है। तो दोस्तों जो आंकड़े सामने आए हैं, इसके अलावा जो सर्वे लिया गया है, इसके आधार पर अगर आपको बताएं तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी को लेकर क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं। 2 दशकों से सत्ता में रहे नीतीश कुमार के लिए लोगों की राय एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी के बीच झूल रही है। सीएम नीतीश के हाल के सालों में अगर देखा जाए तो उनकी विकास की नीतियां, सोशल इंजीनियरिंग और बार बार पाला बदलने की जो रणनीति है, इस वजह से इनके खिलाफ में और इनके पक्ष में भी कई सारे ऐसे तर्क हैं जो तैयार हो चुके हैं। आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जिसमें वो कमजोर भी दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से भी एक बड़ा सवाल ये बन चुका है कि क्या नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी बचेगी इस बार या फिर चली जाएगी। चले जाने का ज्यादा जो रुझान है वो दिखाई दे रहा है। पहले प्रो इनकम्बेंसी समझ लेते हैं कि किस आधार पर है। तो नीतीश बीते कुछ वक्त से सुशासन बाबू के नाम से मशहूर हुए। राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार ने उन्हें सुशासन बाबू बना दिया। हालांकि बिहार में जो लगातार हत्याएं हो रही हैं उससे उनकी कानून व्यवस्था अच्छी तो नजर बिल्कुल नहीं आती, फिर भी ये प्रो इनकम्बेंसी का एक फैक्टर है। दूसरी तरफ शराबबंदी से महिलाओं में उनकी अच्छी इमेज बन गई थी, अच्छी पैठ बन गई थी। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग इसका काफी मजबूत आधार रहा है, यानी कि प्रो इनकम्बेंसी का काफी मजबूत आधार है। दरअसल ईबीसी जो कि 36% है बिहार में, वहां नो डाउट नीतीश की अच्छी खासी पैठ है, लेकिन इसके कहीं ज्यादा ऐसे मुद्दे हैं जिस वजह से एंटी इनकम्बेंसी बढ़ चुकी है। इनमें सबसे बड़ी चिंता नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर है। बीते कई दिनों से अगर आप बिहार की राजनीति को लेकर खबरें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं या थोड़ा बहुत भी बिहार की राजनीति को लेकर जानते हैं, तो आप ये जरूर समझ रहे होंगे कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बार बार व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं, उससे यही माना जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कभी वो मंच पर पीएम मोदी के साथ होते हैं तो लोगों को चिल्ला के बोलते हैं कि जल्दी जल्दी खड़ा हो, बहुत अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं। वहीं बात कुछ और चल रही होती है, बहस किसी और मुद्दे पर हो रही होती है, लेकिन वो कुछ और ही बोलने लगते हैं।
बीते दिनों जब विधानसभा में एसआईआर को लेकर मुद्दा छिड़ा था, उस वक्त भी नीतीश कुमार काफी अलग ढंग से बात करते हुए नजर आए थे। मुद्दा कुछ और था, लेकिन वो अपनी कुछ अलग ही बातें बताने लगे थे। इस वजह से तेजस्वी ने भी कहा था कि इनको तो मालूम ही नहीं होगा कि मुद्दा आखिर क्या चल रहा है। वो भी बार बार इस बात को लेकर कह चुके हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्द ही ठीक हो जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। दरअसल नीतीश की उम्र 74 साल की हो गई है। वो आए दिन उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते रहते हैं। मुद्दा कुछ और होता है, बहस कुछ और बताने लगते हैं। इसके अलावा नीतीश की जो पलटू राम वाली इमेज है, ये भी उन्हें खूब नुकसान पहुंचाएगी। साथ ही एनडीए की भी मुश्किल इससे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नीतीश ने 5 बार गठबंधन बदले हैं। ये विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है और कुछ वोटरों में असंतोष भी पैदा कर देता है, जिस वजह से एंटी इनकम्बेंसी का ये एक काफी मजबूत आधार है। इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल का विवाद, जब वक्फ संशोधन बिल का विवाद हुआ था, उस वक्त भी जेडीयू के कई ऐसे नेता थे जो खुद ही अपनी पार्टी के खिलाफ हो गए थे। इसके अलावा जो जेडीयू के और वोटर्स की अगर बात करें तो उनमें मुस्लिम वोटर्स भी शामिल होते हैं। वो पूरी तरह से जेडीयू से अब कट चुके हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अब वो सीधे तेजस्वी के पाले में जा चुके हैं। जो थोड़े बहुत थे वो भी तेजस्वी के पाले में चले गए हैं। दूसरी तरफ बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहीं पलायन भी है। यानी कि पलायन को और बेरोजगारी को लेकर भी बिहार में काफी सारी बातें होती रहती हैं। लोग इसको लेकर कहते हैं कि हमें अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए। एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर इस बार के चुनाव में सामने आया है, वो उभर कर आए हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर नीतीश के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। प्रशांत किशोर जो लगातार अपनी रैलियां करते हैं, लगातार वो जो नीतीश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, उनके प्रदर्शन में जो भीड़ नजर आती है वो साफ तौर से ये बताती है कि नीतीश की मुश्किलें कितनी बढ़ चुकी हैं। क्योंकि सिर्फ तेजस्वी से ही उन्हें नहीं लड़ना है, उन्हें अब प्रशांत किशोर से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो उनके लिए एक नई चुनौती बनकर उभरे हुए हैं। ये सब मिलाकर अगर देखा जाए तो नीतीश के खिलाफ एक मजबूत विरोधी लहर जो है वो पूरी तरह से बन चुकी है। इसके अलावा कई बुनियादी मुद्दे भी हैं जो नीतीश की कुर्सी जाने की वजह जरूर बनेंगे। और इस सर्वे में ये बातें साफ तौर से निकलकर सामने आई हैं कि नीतीश के खिलाफ अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी है। 48% का ये आंकड़ा है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर इतनी सर्वे में एंटी इनकम्बेंसी है तो हो सकता है इससे ज्यादा या कुछ ही कम असल वक्त में भी होगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार चुनाव को लेकर जो बातें चल रही हैं, बिहार में जो राजनीति चल रही है, उसमें सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि नीतीश की स्थिति जो है वो काफी डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एनडीए के नेता खुद ही ये बात अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री को लेकर भी अटकलें अभी साफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा महागठबंधन के पास तेजस्वी रूप के तौर पर है। तेजस्वी के नाम पर उनके पास महागठबंधन का अच्छा खासा चेहरा है, जिस वजह से वो इस मुद्दे पर काफी मजबूत भी दिखाई देते हैं। अब देखना होगा कि इस सर्वे के बाद अब नीतीश कुमार और एनडीए की मुश्किलें कितनी ज़्यादा बढ़ेंगी और वो इसे किस तरीके से टैकल करते हुए भी दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।